सो हेलो एवरीवन, दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। वाले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिखने होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है देखिए। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि AB एक पोल है। पोल AB के टॉप A से एक रस्सी को बांधा गया है और लिखा हुआ है रस्सी बिल्कुल टाइट है। लिखा हुआ है एक वर्ड स्ट्रेच। स्ट्रेच वर्ड का मतलब है रस्सी बिल्कुल टाइट है और उस रस्सी को जमीन पर पॉइंट C पर बांध दिया गया है। क्लियर? कोई डाउट? अगर उसने बोला है कि अगर रोप की लेंथ 20 मीटर हो और रोप बेस से, ये आपका बेस हुआ, ये बेस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? रोप बेस से 30 डिग्री का अगर एंगल बना रही हो तो बताओ पोल की लंबाई क्या है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है। हियर आपको लिखना है गिवन। गिवन में क्या लिखना है? लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप AC इक्वल्स टू 20 मीटर, ये गिवन है। और क्या? एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, अब आपको शो क्या करना है? टू फाइंड। एग्जाम में आप क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। टू फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द पोल AB, ये आपको क्या करना है? फाइंड। अब स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे जरा समझते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ये सामने क्या है? हाइपोटेनियस। तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस गिवन है दैट इज 20 मीटर। क्लियर? और पोल क्या है जरा देखते हैं। अगर ये एंगल है तो पोल क्या है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, क्या आपने कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रखा है जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन बताए? तो ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या बता रहा है? साइन। क्लियर? तो हम क्या लेने वाले हैं नाउ? अब सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे? साइन। अब क्वेश्चन आता है साइन ही क्यों लेंगे? क्योंकि साइन ही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन बताता है। तो मैंने लिया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बिकॉज एंगल 30 डिग्री दे रखा है। अब साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, दैट इज P, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेटा परपेंडिकुलर क्या है? AB, तो P के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया है? AB। और हाइपोटेनियस कितना है? 20। ठीक, साइन 30 की वैल्यू, अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू लिख देते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं? 1/2 AB अपॉन 20। इसको इधर ले जाओ तो हम क्या बोलेंगे? AB इक्वल्स टू 20/2 दैट इज 10 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आया होगा। इस पोल की लेंथ क्या होने वाली है? 10 मीटर। तो मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ द पोल AB इक्वल्स टू 10 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आया होगा। क्लियर? कोई डाउट? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि एक ट्री है, तो मैं एक पूरा ट्री बना देता हूँ। ठीक, ये ट्री है और ट्री है तो कहाँ पे लगा होगा? जाहिर सी बात है ग्राउंड पे लगा होगा। तो ये ट्री है, ये ग्राउंड है। तो अब क्या हुआ? ड्यू टू स्ट्रोम की वजह से ये ट्री यहाँ से टूट के ऐसे नीचे गिर पड़ा है। क्लियर? तो यहाँ से टूट के नीचे गिर पड़ा है। ठीक, कोई डाउट? तो मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, जरा समझते हैं। ये ट्री टूटा हुआ पोर्शन और यहाँ से टूट के वो नीचे गिर गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे तो मैं सारे पॉइंट्स का नाम देता हूँ। चलो ये इस पॉइंट का नाम दिया A, पॉइंट A से यहाँ पे नाम दे दिया पॉइंट A, B और इस पॉइंट का नाम दिया C। ठीक है, ठीक। तो ये क्या हुआ? पॉइंट A से ट्री टूटा और यहाँ पे आके C पॉइंट पे मिल गया। तो ये पॉइंट है C, ये A, ये B। आई होप समझ आ रहा होगा। तो ऐसे टूटने पर ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और स्टूडेंट, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना तो इसके सामने हाइपोटेनियस हो गया AC। AC क्या हो गया? हाइपोटेनियस। क्लियर? और AB क्या हो गया? अब AB क्या हो गया ये अभी बता नहीं सकते। AB परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। C भी परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। किससे? ग्राउंड से। इस ग्राउंड से
30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछा क्या है, अब बोला है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्री। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्री क्या है, ये वाला पार्ट नीचे गिरा, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो बोला है ट्री की लेंथ क्या होने वाली है। तो आप जाहिर सी बात है आप जान सकते हो ट्री की लेंथ क्या होने वाली है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो मैं कह सकता हूँ ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री। तो ए बी और ए सी, अब ये एंगल दे रखा है तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग साइड क्या हो गई, बेस। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। अब उसने बोला है पेड़ ट्री के फुट से जहाँ पर पेड़ गिरा है, जहाँ पर पेड़ ग्राउंड को टच कर रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ बेस 8 मीटर गिवन है। क्लियर, कोई डाउट? तो सारी चीज़ें आप समझ आ रही होंगी। अब मैं क्वेश्चन के बारे में लिख देता हूँ। गिवन क्या क्या है, गिवन में लिख देता हूँ सी बी इक्वल्स टू 8 मीटर, एंगल ए सी बी कॉमा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री। और लेंथ ऑफ द ट्री का मतलब क्या है, ए बी प्लस ए सी, दोनों पता करना है, ए बी प्लस ए सी। अब ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या पता करना है, परपेंडिकुलर भी पता करो, हाइपोटेनियस भी पता करो, और उसके बाद दोनों का सम करो, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस बराबर लेंथ ऑफ द ट्री आने वाला है। क्लियर, कोई डाउट? तो अब हमें क्या, पहले हम जरा पता करते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसमें बेस हमें गिवन है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन बता रहा हूँ। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन बिल्कुल सही पहुंचे आप, कॉस। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जरा देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो बेस गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस। तो मैंने लिखा कॉस 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना दे रखा है 8, और हाइपोटेनियस हमें पता करनी है। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू, यह सब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 8 अपॉन एच। और यहाँ से हाइपोटेनियस जो निकालने वाले हैं कितना होने वाला है, एच इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या होने वाला है, रेडिकल 3h इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आने वाली है, h इक्वल्स टू कितना आने वाला है, 16√3। और याद रखने वाली बात ये है, h आ गया 16√3, कोई डाउट? ठीक, चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही है। अब हम बात करेंगे फिर से इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हाइपोटेनियस निकल आया, अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी फिर से ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन बताएं। अब बेस और परपेंडिकुलर में ही क्यों, क्योंकि बेस गिवन है, तो बेस, तो हम डायरेक्टली बात करेंगे tan थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और परपेंडिकुलर में, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर पता नहीं है, पता करना है, बेस कितना दे रखा है 8, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई 8/√3। अब हमें लेंथ ऑफ द ट्री निकालना है। लेंथ ऑफ द ट्री का मतलब क्या होता है, ए बी मतलब लेंथ ऑफ द ट्री, ए बी मतलब हाइपोटेनियस प्लस ए बी मतलब परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 8√3, तो 8√3 परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस 16√3, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 24√3। कोई डाउट? तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ द ट्री, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो √3 है वो बेस में, और बेस में कभी इरेशनल नंबर होना नहीं चाहिए, तो अब हम इसको कर देंगे रेशनलाइज। तो जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो आंसर आ जाएगा 24√3/3। अब 3 से डिवाइड कर दो, क्या आने वाला है 3 8 जा, तो आपका जैसे ही सम करेंगे तो 3 8 जा 24, 8√3, तो दोनों की लेंथ कितनी आ गई 8√3, तो डायरेक्ट आ गया लेंथ ऑफ द ट्री वुड बी 8√3। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, और क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन में हाफ दिख रहा होगा, आधा क्वेश्चन मैं बोल के आपको बता दूंगा, जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा दे रखा है कि हम 2 स्लाइड्स बना रहे हैं, 2 स्लाइडर बना रहे हैं। क्लियर, कोई डाउट? तो देखो स्लाइडर क्या होते हैं, अब जरा समझते हैं कि एक स्लाइडर बना रहे हैं, स्लाइडर वाला जो झूला होता है, आप समझ रहे हो झूला, ठीक। तो सपोज देखते हैं कि एक मैंने
स्लाइडर वाला झूला है जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए लिया है। आपने समझ गए होंगे कुछ इस टाइप का जो होता है ना, ठीक। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए झूला बनाया है, क्लियर। तो इसकी हाइट जो रखी गई है, मैं झूले का नाम रख देता हूँ ABC। इसकी जो हाइट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 1.5 मीटर। कितनी रखी गई है, 1.5 मीटर। और AC जो है ये है स्लाइड, यहाँ से बच्चे स्लाइड करते हैं, क्लियर, कोई डाउट, ये समझ आ रहा है, स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो जो स्लाइडर है वो बेस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई डाउट, बेस से कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। चीज़ें समझ आ रही हैं। अब ये जो स्लाइडर बनाए वो स्लाइडर बनाए 5 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। अब एक दूसरा स्लाइडर भी, सपोज जैसे मान के चलो कोई स्कूल है और स्कूल में 2 स्लाइडर बनाए गए, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा स्लाइडर बनाया गया जिसकी हाइट है 1.5, और बड़े बच्चों के लिए एक और स्लाइडर बना देता हूँ, ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइडर बनाया गया है, ठीक। ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइडर बनाया गया है, इसका नाम रख देता हूँ मैं X/Z, ठीक है। तो स्लाइडर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, जाहिर सी बात है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक। अब इस स्लाइडर की जो हाइट है, ये बोला है स्लाइडर की जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 3 मीटर। कितनी रखी गई है, 3 मीटर। और ये स्लाइडर जहाँ से बच्चे ऐसे स्लाइड करेंगे, ये स्लाइड बेस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। तो ये दोनों स्लाइडर हो गए। आपसे पूछा है फाइंड करो इस स्लाइड की लेंथ क्या होगी, XZ और AC। तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस आपसे पूछा है, क्लियर, कोई डाउट। तो मैं कह सकता हूँ गिवन क्या है, तो गिवन में लिख देता हूँ x/= 3 मीटर दे रखा है, ठीक है, और AB = 1.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। x/3 मीटर दे रखा है, AB 1.5 मीटर दे रखा है। एंगल Z दे रखा है आपका 60 डिग्री और एंगल C आपका दे रखा है 30 डिग्री। और आपसे पूछा है कि स्लाइड्स की लेंथ बताओ। स्लाइड्स की लेंथ का मतलब टू फाइंड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड क्या करना है आपको, XZ क्या होने वाला है और AC क्या होने वाला है, AC क्या होने वाला है। इन दोनों को समझने के लिए क्या करना है जरा समझते हैं। अब ऐसा समझ लो मोटा मोटा, देखिए आपको परपेंडिकुलर गिवन है और स्लाइड क्या है, हाइपोटेनियस। अब यही परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो एंगल ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, क्लियर। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, क्लियर, कोई डाउट। तो ऐसे समझते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन, आप इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, ठीक, जरा देखते हैं। तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन बनाता है, ऑफ कोर्स साइन। तो हम क्या लेने वाले हैं, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 1.5, और हाइपोटेनियस पता करनी है, हाइपोटेनियस कितना है पता करना है। तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से H = कितना आने वाला है, 3 मीटर। तो इसका मतलब इससे हमें पता चल गया हाइपोटेनियस H कितने होने वाला है, 3 मीटर का। कितने मीटर का, 3 मीटर का, क्लियर। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है वो कितने मीटर की होगी, 3 मीटर की। तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्या दे रखा है, लिखा है एक टावर है, ठीक। तो इस टावर का नाम दे देता हूँ AB एक टावर है तो इस जाहिर सी बात है फ्लोर पे लगा होगा, ज़मीन पे लगा होगा। तो ये रहा बेस। अब इस ज़मीन पर कोई पॉइंट है C, इस ज़मीन पर कोई पॉइंट C मान लेते हैं। इस पॉइंट C से इस टावर के टॉप A का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बना देता हूँ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री, क्लियर, कोई डाउट। और आपको और क्या गिवन है, और आपसे बोला है इस टावर के फुट से इस पॉइंट C का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। तो आपसे बोला है कि टावर की हाइट बताओ, तो हमसे कह सकते हैं AB हमसे पूछा है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ जरा समझते हैं। गिवन एंगल C = 30 डिग्री, और क्या गिवन है, CB = 30 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, AB हमें पता करना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक। हाइट ऑफ द टावर AB पता करना है। अब AB को पता करना है तो अब देखिए AB क्या है, एंगल ये है तो AB क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ रखा है जिसमें
परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं बिल्कुल 10। तो हमने लिया 10, एंगल कितना दे रखा है 30, तो 10 30 क्या रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रेडिकल 3। स्टूडेंट अगर आपको इनमें समस्या आ रही है 1030 की 1060 की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इजीली समझ सकते हो और एक ट्रिक दे दूंगा जिससे आप इजीली समझ सकते हो हर ट्रिग्नोमेट्रिक के स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू क्या होने वाली है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता करनी है, बेस आपको कितना दे रखा है 30, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 30 बाय रेडिकल 3। और मैंने पहले ही बोला है बेस में कभी इरेशनल नंबर होना नहीं चाहिए, बेस में कभी इरेशनल नंबर होना नहीं चाहिए। तो बेस में इरेशनल नंबर को हटाएंगे कैसे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में रेडिकल 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और रेडिकल 3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 रेडिकल 3 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर कितना होने वाला है 10√3, 10√3। तो इस टावर की हाइट कितनी होने वाली है 10 रेडिकल 3। तो आई होप समझ आ गया होगा। ठीक, अब रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 कितना होता है 3, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 था आपको समझ आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड नाउ वी विल टॉक क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई काइट फ्लाई कर रही है। ठीक, कोई काइट है जमीन की 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये डिस्टेंस दे रखा है 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई काइट उड़ रही है और स्टूडेंट अगर काइट उड़ रही है तो उसके साथ थ्रेड भी होगा। तो ये थ्रेड जमीन पर उड़ाने वाला बच्चा सपोज यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक, तो यहाँ से वो थ्रेड जा रहा है काइट के पास, ठीक, ऐसे करके। क्लियर, कोई डाउट, ये थ्रेड, तो थ्रेड है, थ्रेड ये बेस पे है। क्लियर, कोई डाउट, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं कि कोई काइट 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उस काइट से जो थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड पे इस अब सब पॉइंट के नाम दे देता हूँ A B C। तो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तो दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है थ्रेड। और एक और चीज़ मेंशन कर रखा है इस क्वेश्चन में कि देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। लास्ट लाइन में देखो, देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। इसका मतलब क्या है, थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेच है। अभी आप कहते कि सर राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों बनना है, देखो थ्रेड तो ऐसे भी जा सकता है, थ्रेड ऐसे भी जा सकता है, इसका मतलब इसमें स्लैक है। उसने बोला है देयर इज नो स्लैक, स्लैक नो स्लैक का मतलब थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर, थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर, कोई डाउट। उसने बोला है थ्रेड जमीन से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है 60 डिग्री का, कितने का 60। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अभी मैं लिख देता हूँ गिवन क्या क्या है, आप देखो गिवन। तो गिवन मैं लिख देता हूँ AB इक्वल्स टू 60 मीटर, एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो गई AC। अब स्टूडेंट समझने वाली बात ये, राइट एंगल ट्राइंगल तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये एंगल दे रखा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। आई होप तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, जाहिर सी बात है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रेशियो बताता है, तो साइन और कॉसेक दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन बताते हैं। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इन सेंस मींस साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे और यहाँ से इसका आंसर निकालेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC। क्लियर, कोई डाउट। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रेडिकल 3/2, परपेंडिकुलर कितना है AB कितना है 60, तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ 60/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिखूंगा √3AC इक्वल्स टू 120 और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/रेडिकल 3। अब ये रेडिकल 3 है तो इसको हटाना पड़ेगा मतलब रैशनलाइजेशन। तो रेडिकल 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और रेडिकल 3 का मल्टीप्लाई नीचे। तो आपका AC क्या आने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 कैंसिल, 3 4 40 टाइम्स, तो AC की वैल्यू आ गई 40√3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC कितना आ गया 40√3, तो हाइपोटेनियस आपका कितना आ गया 40√3। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 समझ आए होंगे। तो इस सेशन में हम अभी तक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की।
अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। स्टूडेंट, इसके बाद मैं एक डाउट सेशन रखूंगा और जितनी भी आपकी डाउट्स की नदियाँ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में अभी से बहा सकते हैं, क्योंकि आपके डाउट्स का नेक्स्ट सेशन जब भी मैं बनाऊंगा तो उसमें आपके डाउट्स को लेके बात करूंगा। क्लियर? अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।